हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस बेटा आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी जिन बच्चों ने अभी भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि उसमें अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो कि ऑफलाइन हुए थे, सारे के सारे अपलोड कर दिए गए हैं। चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे वो सेकंड पेपर हो, दोनों पेपर अपलोड कर दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के ऑल। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जाके। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने अभी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं बेटा, चैप्टर वाइज दोनों कंप्लीट करवा दी गई हैं, CDP भी और EVS भी। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस देख लेंगे। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए और कंप्लीट नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कल जो हमारे क्वेश्चन थे 7 हो गए थे सॉरी। 8वां क्वेश्चन हमें कराना है असाइनमेंट के बारे में। कहता है कि असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें सही वाला कथन बताना है कि असाइनमेंट होता क्या है, इसके बारे में बताना है। कहता है विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। देखिए, असाइनमेंट रोज़ रोज़ नहीं दिया जाता। आपने देखा होगा यदि आप स्कूल टाइम में, तो असाइनमेंट कब दिए जाते थे, या तो एग्ज़ाम में जब प्रैक्टिकल होते थे तब दिए जाते थे, या हॉलीडे वगैरह होता था तब दिए जाते थे। और वो काहे के लिए दिए जाते थे, जिससे कि बच्चा विभिन्न सोर्स के माध्यम से उस जो असाइनमेंट टॉपिक में दिया गया है, टॉपिक जो दिया गया है असाइनमेंट में, उसको क्या कर सके, विचार कर सके, जानकारी एकत्रित कर सके अपना स्वयं के विचार से, डिक्शनरी से, विकिपीडिया से, अलग अलग सोर्सेज से। जैसे हम लास्ट में इंक्लूड भी करते थे कि हमने यहाँ से ये डेटा एकत्रित किया है। याद होगा आप लोगों को, यदि आपने BT से किया तो वहाँ पर भी आप लोगों ने असाइनमेंट बनाए होंगे। तो आप लोग क्या करते थे कि आपने ये चीज़ कहाँ कहाँ से कलेक्ट की है ये भी लिखते थे। आप लोग क्या बोलते हैं उसे लास्ट में, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। आप लोगों को पता हो आप लोग कमेंट में बताएं क्या बोलते हैं। लास्ट में लिखते हैं उसमें कि हमने ये डेटा कहाँ कहाँ से प्राप्त किया है। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। गृह कार्य के बाद दिया जाना चाहिए, रोज़ नहीं दिया जाता। असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है। देखो, एकमात्र आ जाए, केवल आ जाए, सिर्फ आ जाए, ये सब टैग बट होते हैं। जहाँ पे भी आते हैं ऑप्शन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। कहता है कि असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, बिल्कुल डेटा को एकत्रित करने, अपने स्वयं के विचार को निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करती है। बिल्कुल C ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फिर भी D पढ़ेंगे। कहता है कि माता पिता भाई बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर, देखो आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आउट है। क्या कहता है कि मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। जब भी मानचित्र से क्वेश्चन आएगा आप लोग को क्या याद रखना है, स्थान, दूरी और दिशा याद रखना है। केवल ये एक टैग वर्ड है आपके लिए। ठीक है, स्थान, दूरी और दिशा, यही तो होता है ना डेवलपमेंट। मानचित्र से हम क्या देखते हैं, स्थान देखते हैं कि आपका घर कहाँ पर है, दूरी कितनी है, दिशा कैसी है, लेफ़्ट जाएंगे राइट जाएंगे, इस तरीके से देखते हैं। तो जब हम मानचित्र को सीखते हैं तो जिसमें हमारा किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, सपोज़ करो कि मेरा घर यहाँ पे है। अब मैंने किसी से पूछा यार कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, या तुम्हारा कॉलेज कहाँ पर है, तुम्हारा ऑफिस कहाँ पर है। उसने कहा कि मेरा घर मेरा घर दिल्ली में है। तो यहाँ पे स्थान पता चल गया। अब मैं कहूँगा दूरी कितनी है, तो मैं कहूँगा कि दूरी 500 किलोमीटर है, दूरी सीखी। दिशा की बात करूँगा तो किस दिशा में है, तो पूरब दिशा में है। तो यहाँ पे दिशा भी क्लियर हो जाती है। यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाता है कि पहले लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, दायां जाना है, बायां जाना है, उत्तर में जाना है, पश्चिम में जाना है, फिर पूरब में मुड़ना है, फिर पश्चिम में। इस तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, एक क्वेश्चन आपका 100% दिशा दूरी से आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि EVS कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए या समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। देखिए, कविता और कहानी क्या करती हैं, बच्चा बोर होता है तो कविता कहानियों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि बच्चा बोर ना हो और रोचक तरीके से उसको क्या है, सीख ले। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं कहानियों के माध्यम से सीखते हैं, कुछ बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं। इस तरीके से
कहानियों से, कविता कहानियों से क्या क्या होता है, बच्चों में मानसिक क्षमता का विकास होता है, सोचने की क्षमता का विकास होता है, प्रश्न करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। कहता है पाठ को सुखद और रोचक बनाने में हो सकता है। कहता है कि विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में, ये भी हो सकता है। कहता है शिक्षार्थियों के बीच भाषा संस्कृति विविधता का ख्याल रखने में, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। भाषा का ख्याल रखने और संस्कृति विविधता का ख्याल रखने नहीं, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने, नहीं। देखो कहानी का मतलब होता है आपका, अब आपको लगता होगा सर सी लगाएं, ए लगाएं या बी लगाएं। यदि आप ए लगाते हैं तो इसमें बहुत चीज़ें छूट जाएंगी आपकी। यदि आप बी चूज़ करते हैं तो बी में ए भी आ जाता है। देखो रोचक के लिए तो होता ही होता है, बाकी कल्पना करने, देखो विश्वसनीय या वैश्विक स्तर पर, यहाँ पे वैश्विक का मतलब छोटे बच्चों के लिए कोई ब्रह्मांड की बात नहीं की जा रही है। वैश्विक का मतलब होता है वो जिस माहौल से आया है, पहले इसको समझने की ज़रूरत है। यानी कि बच्चा जिस माहौल से आया है निकल कर, वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसलिए हम ऑप्शन बी को चूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कहता है कि ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। कहते हैं अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप घटनाओं का अन्वेषण करने में, विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना, या वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जानने या विषय में रुचि विकसित करने में। देखिए गतिविधियों का इस्तेमाल जो किया जाता है, जांच में शामिल करना, इससे क्या होता है, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करने, यानी कि बच्चा जिस वातावरण से आया है उसका खोज करने यानी कि अन्वेषण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को, ये पीटी गलत हो गया, यहाँ पे सरीसृप के बारे में बता रही है। सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वे कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थीं, वे उपयोग कर रहा है। कह रहा है प्रेरक दृष्टिकोण, डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव को हम निगमनात्मक तर्क बोलते हैं। यानी कि नियम से केवल निगमनात्मक बोलते हैं। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव का मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर, और डिडक्टिव का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। ना गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया बेटा। डिडक्टिव का मतलब होता है नियम से उदाहरण। ठीक है, इसका मतलब इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि पहले कई उदाहरण दिए जा रहे हैं, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, कहीं आपको किसी किताबों में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले एक वीडियो दिखा देती है। उस वीडियो में दिखाया जाता है कि जहां एक गधा सामान को भरा हुआ है, यानी कि बोझ उठा रहा है, और गधा चलते समय लंगड़ा भी रहा है और उसको मारा भी जा रहा है। ठीक है, डंडे से चलाने के लिए। तो शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बच्चों को क्या बताना चाह रहा है। क्या वो ये बताना चाह रहा है कि गधे की उपयोगिता हमारी ज़िंदगी में कितनी है? क्या वो ये बताना चाह रहा है कि गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है? क्या वो ये बताना चाह रहा है कि पशुओं का अधिकार और शोषण हो रहा है? या ए और बी दोनों बताना चाह रहा है? देखो, किसी भी जानवर से आप काम नहीं करवा सकते, ये एक अधिकार भी है, पशुओं का अधिभार है, और ये उनका शोषण भी है। ठीक है, तो गधे की उपयोगिता के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ना ही परिवहन का साधन होता है कोई भी जानवर, परिवहन का कोई भी जानवर साधन नहीं होता, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, यानी कि सी इज़ द
राइट आंसर। ठीक है, सी फॉर चेन्नई इज़ द राइट आंसर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पशुओं का अभिभार और शोषण ये बताया जा रहा है कि पशुओं से, बच्चों को ये बताया जा रहा है कि पशुओं से, जानवरों से कोई भी काम हमें नहीं करवाना है। ठीक है, ना ही हमें उन्हें मारना है। ईवीएस के पीछे विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है। जैसे कि ईवीएस व्हाट कहता है, बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करती है। बिल्कुल, ईवीएस हमें बच्चों की समस्या सुलझाने में विकसित करती है। ए इज़ द राइट आंसर। बच्चों का समग्र विकास करती है। समग्र का मतलब होता है सारी चीज़ों का विकास। समग्र का मतलब होता है शैक्षिक, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, यानी कि सारे विकास करता है, ये भी ठीक है आपका। बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, ये भी ठीक है। देखो ये तो इसके अंदर वैसे भी आ गया है, तो 3 तो ऑप्शन लगाएंगे नहीं, हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्वेश्चन कहता है कि ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, ईवीएस के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे एक संकेतक होते हैं। क्या संकेतक होते हैं कि बच्चों को क्या नहीं पता है। जैसे कि बच्चे क्लास में, अगर आपके क्लास में बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसको क्या समझेंगे कि बच्चों को कुछ आता नहीं है इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछना। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे की याद करने की क्षमता के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि बच्चा याद नहीं कर पा रहा बार बार इसलिए पूछ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में समझक नहीं है, यानी कि शिक्षक समझा नहीं पा रहा है इसलिए बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं। देखिए, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, बच्चों का प्रश्न पूछना, यानी कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, बोर नहीं हो रहे हैं। बच्चों को प्रश्न करने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। ये हम इससे हमें पता चल पाता है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, किस वे पे वो चल रहा है। ठीक है, आज के सेशन का और इस सेट का भी आखिरी क्वेश्चन है आपका कि एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं, ये उनकी मदद करेगा। फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं, ये याद रखना, फसल वाले जो हमें फसल देते हैं। कहता है इन त्योहारों के बारे में जान रहे हैं, इसलिए देखो, त्योहारों के बारे में जानने के लिए तो कदापि नहीं बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनके अनुभव को भी लिए अर्थ प्रदान करने के लिए भी नहीं बताया जाता है। बेटा कभी भी याद रखें आप लोग, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना, इसलिए ये बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।